लाइवलीहुड। आप लोगों की पेट पे लात मार के ये विकास नहीं कर सकते। इकोलॉजी एट द कॉस्ट ऑफ लाइवलीहुड, एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हमने खुद देखा है जो मरकजी सरकार है उत्तराखंड में इनने कितनी बर्बादी की। वहाँ कैसे नहीं ढूंढ रहे मस्जिद के नीचे, इनको लगता है कि इनको अपना वोट बैंक मिलेगा क्योंकि जो इनका मेजॉरिटी वोट बैंक है वो हिंदूज हैं, जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं उनके आप मॉस्क तोड़ना चाहते हैं। सो दिस इज नॉट, अभी तक वो किसने किया है? दिस इज अ जनरलाइजेशन। जो आप कह रहे हैं वो गलत है। पावरलेस, टूथलेस है तो इनने तो अपने मैनिफेस्टो में इतना कुछ लिखा था। सो डिड दे नॉट नो ऑल दिस? से पहली बात, आपको विकास करना है आप करिए, बट नॉट विकास एट द कॉस्ट ऑफ लाइवलीहुड। आप लोगों की पेट पे लात मार के ये विकास नहीं कर सकते। बिजबेहाड़ा में जो भी ये प्रपोज रेलवे लाइन है, इट्स गोना गो थ्रू बिजबेहाड़ा, अवंतीपुरा एंड पुलवामा। ये सारा ऑन एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पे लोगों के ऑर्चर्ड्स हैं, जहाँ पे उनको एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम आ रही है। आप उनसे वो तक छीनना चाहते हैं। ऑन वन हैंड यहाँ जो सरकारी मुलाजिम है आप उनको निकाल रहे हैं, जिनका थोड़ा बहुत प्राइवेट बिजनेस है वहां पे आप कहते हैं हम रेलवे लाइन बनाएंगे। सो वी आर नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट पर से, वी आर अगेंस्ट डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ आवर इकोलॉजी, एट द कॉस्ट ऑफ लाइवलीहुड, एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हमने खुद देखा है जो मरकजी सरकार है उत्तराखंड में इनने कितनी बर्बादी की। वहां कैसे फ्लड्स आए, बिकॉज अर्बन प्लानिंग जो भी है जहां भी ये करते हैं इट्स एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। सो फॉर अस दैट्स एन इशू। यहाँ पर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढ रहे, मस्जिद के नीचे इनको लगता है कि इनको अपना वोट बैंक मिलेगा क्योंकि जो इनका मेजॉरिटी वोट बैंक है वो हिंदूज हैं, जो रैबिड हिंदूज हैं ज्यादातर। उनको ये बहलाना फुसलाना चाहते हैं, उनको ये दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि देखो मुसलमानों को तो हमने तंग किया ही सोशली इकोनॉमिकली, अब जहाँ ये इबादत भी करते हैं वो भी हम इमारतें तोड़ेंगे। सो दिस इज वेरी रॉन्ग। इंडिया इज सच, इंडिया यूज्ड टू बी अ प्रोग्रेसिव सेक्युलर नेशन। लुक एट व्हाट इज हैपनिंग टू अस नाउ। हम खुदाई कर रहे हैं, ये क्या डेवलपमेंट का कुछ सिंबल है? कश्मीर में आप कहते हैं हम रेलवे लाइन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं उनके आप मॉस्क तोड़ना चाहते हैं। सो दिस इज नॉट द कंट्री दैट वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी जी। दिस इज मोर ऑफ गोडसेज इंडिया देन गांधी जीज इंडिया। तो ये जो यहाँ तक जो भी हुआ अभी तक वो किसने किया है? दिस इज अ जनरलाइजेशन। जो आप कह रहे हैं वो गलत है। अगर पावरलेस, टूथलेस है तो इनने तो अपने मैनिफेस्टो में इतना कुछ लिखा था। सो डिड दे नॉट नो ऑल दिस? व्हाई आर दे पावरलेस? सरकार तो इनकी है तो ये क्यों नहीं काम कर रहे हैं? रहा हमारे जो 3 MLAs हैं वो आप देख रहे हैं कितना वोकल है। असेंबली में रेजोल्यूशन तक 370 पे पीडीपी ने लाई। पीडीपी के बस 3 MLAs हैं, लेकिन उस जमात ने नहीं लाई जिनके 50 MLA, पीडीपी के MLAs ने लाई। तो जब आपको काम करना होता है यू फाइंड अ वे। बाकी आपको बहाने चाहिए। आप तो 70 साल से यहाँ इक्तिदा में आ रहे थे, गर्ज आपको है नहीं काम करने का, तो यू विल ऑलवेज लुक फॉर एक्सक्यूजेस एंड यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। कि ये जो सडन स्पर्ट है इलेक्शंस के बाद हुआ है, इट्स वेरी स्ट्रेंज कि ये पहले नहीं हो रहा था अब हो रहा है। तो ये डिपार्टमेंट तो लॉ एंड अंडर कम्स अंडर MHA। सो MHA शुड सी कि ऐसी चीजें क्यों हो रही है। ऑन वन हैंड से हमने यहाँ मिलिटेंसी की जड़ सारी उखाड़ दी, बट ऑन द अदर हैंड वे सेइंग कि हाउ सो मेनी इनोसेंट सिविलियंस soldiers are losing their lives because of militancy. So there is a contradiction somewhere. वो प्रस्ताव जो रखा है नेशनल काउंसिल ने वो सही है कि उनके दिन पे जो है उनका दिन मुझे लगता है अगर ये जद्दोजहद हम 370 के लिए करते तो बेहतर होता। इट्स सो सैड कि पीडीपी जिसकी बस 3 MLAs है, हमने आर्टिकल 370 पे रेजोल्यूशन लाई, उस जमात ने नहीं लाई जिस पे लोगों ने इतना अपना एतबार जताया, ट्रस्ट किया। तो हम यहाँ किसी एक पर्सनालिटी को प्रमोट करने के लिए नहीं है। जो चीजें हमसे छीनी गई वो हमारा फोकस होना चाहिए। रहा उनका अपना ये बोलने का, दिस इज अप टू देम, बट आई विश कि वो 370 के बारे में इतना फोर्सफुली बात करते। थैंक यू।